बायोलॉजी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत यूजफुल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बायो लैब्स में बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, एंड दैट इज अ माइक्रोस्कोप। लेकिन ये कोई साधारण लाइट माइक्रोस्कोप नहीं है, इट इज अ न्यू काइंड ऑफ अ माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, जो कि थोड़ा सा मॉडिफाइड है, एंड दिस माइक्रोस्कोप इज नोन एज अ बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं एक बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। तो बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप आपको एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से के कंपैरिजन में काफी इलैबोरेट दिखेगा, और इस इलैबोरेट स्ट्रक्चर को, जो इसमें जो भी पार्ट्स हैं, इसको हम एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं और ये कैसे हमारे लिए डेली डे टू डे लैबोरेटरी एक्टिविटीज में यूजफुल हो सकता है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और ये नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से कैसे डिफरेंट होता है। वेल, इन नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप आप लोग मिरर का यूज करते होंगे ताकि लाइट एडजस्ट हो सके। इसमें आपको एक बहुत सेट एडवांटेज मिल रहा है ऑफ अ कंडेंसर। तो कंडेंसर क्या करता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक लाइट, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के फॉर्म में हमारे पास लाइट सोर्स होता है और उसको हम यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑन ऑफ स्विच है, मैंने ऑलरेडी कनेक्शन लगा दिया है। सो एज आई ऑन इट, आप देख सकते हैं कि कंडेंसर में लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द मार्क मैं लाइट को एडजस्ट कर सकता हूँ, लाइट की इंटेंसिटी। जैसे अभी दिस इज ऑन द हाईएस्ट लाइट इंटेंसिटी, एंड जैसे ही मैं इसको टुवर्ड्स लेफ्ट करता हूँ तो वो लो होती जाती है। सो दिस इज द वे आप कंडेंसर से जो लाइट आ रही है उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम इसे बाइनोकुलर क्यों कहते हैं? एक्चुअली हम इसे बाइनोकुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें एक विजन का कंफर्ट देता है ड्यू टू द टू आई पीसेस विच आर अटैच्ड ऑन दिस। तो हमारे पास जो ये दो आई पीसेस हैं, ये 10x के हैं, और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, दिस इज फॉर फोकसिंग, एडजस्टिंग द फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर आई पीस। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट? तो यहां पर हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। यहां पर एक जो है वो 5x का है, इधर जो मैंने यहां पर ऑन द लगा रखा है, यहां पर दिस इज ऑफ द 10x वन, यहां पर 45x का है, एंड यहां पर 100x का है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना फोकस करना है स्पेसिमेन पर, आप जो ऑब्जेक्टिव है उसको ऐसे रोटेट कर कर चेंज इजीली कर सकते हैं। वेल, अगर मैं 100x की बात करूं तो 100x जो टेक्निक होती है दैट इज कॉल्ड ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोपी, और ऑयल इमर्शन के लिए हमें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑयल जो कि माइक्रोस्कोप में यूज होता है फॉर ऑयल इमर्शन, वो यूज करना पड़ता है। उसके बारे में भी वी विल लेट यू नो इन द कमिंग वीडियोस। तो वहां पर हम लोग 100x पे उससे फोकस करते हैं। तो ये हमारा हो गया लेंसेज के बारे में एक ब्रीफ। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे स्टेज है, एंड स्टेज पर ये क्लिप्स हैं। ये क्लिप्स से आप अपना स्लाइड, जैसे से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्लाइड है और मेरे को ये स्लाइड को ऑब्जर्व करना है। सो सिंपली व्हाट आई डू इज, मैं सबसे पहले इसको 5x या 10x पे लाऊंगा ऑब्जेक्टिव को, एंड आफ्टर दैट आई पुल द क्लिप इन दिस मैनर, एंड मैं यहाँ पर स्लाइड जो है ऐसे एडजस्ट कर दूंगा। सो डिपेंडिंग अपॉन आपका जो भी स्पेसिमेन है, आप कोई भी स्लाइड इसमें रख सकते हैं, एंड दिस इज द वे यू नीड टू ऑपरेट द क्लिप। तो अब हम एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्रकार की एडजस्टमेंट्स होती हैं। सबसे पहला है हमारे पास कोर्स एडजस्टमेंट। तो कोर्स एडजस्टमेंट को जैसे ही मैं टच कर रहा हूँ या इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो कोर्स ऑफ द स्टेज है, यानी कि जो स्टेज की हाइट है, वो एडजस्ट मेरे पास हो रही है। अब ये जो नीचे है फाइन एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट जो है वो हमारे ये जो लेंस है, लेंसेज के अंदर जो, मतलब कि अगर हमें इमेज को और थोड़ा सा फोकस करना है और थोड़ा सा रिफाइन करना है तो हम फाइन एडजस्टमेंट्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। दीज आर नोन एज स्टेज एडजस्टमेंट्स। तो अगर मेरे को स्लाइड को मतलब कि देखना है कि मेरे स्पेसिमेन में और क्या क्या पार्ट्स हैं, तो मैं उन्हें ऐसे स्लाइड कर कर ऑन द स्टेज देख सकता हूँ, आइदर अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट। तो हमारे पास जो स्टेज एडजस्टमेंट्स हैं वो इन 2 डायरेक्शंस में काम हमारा करती हैं। तो ये था एक ओवरऑल कह सकते हो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो यूं तो बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत जगह लैबोरेटरीज में यूज होता है, लेकिन यू कैन यूज इट इन वाइड एरे ऑफ एप्लीकेशंस। जैसे कि आप इसे रिसर्च पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप इसे हेमेटोलॉजिकल लैब्स में भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पर ब्लड टेस्टिंग चलती है, या मेडिकल लेबोरेटरीज में जहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी बेस्ड टेस्टिंग चलती हैं, वहां पर हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका
जो हमारा सिंथेटिक एंड मटेरियल साइंसेस होता है उसमें भी काफी यूज है। जैसे हमें कुछ मटेरियल साइंसेस से रिलेटेड जैसे पॉलीमर्स या नैनो मटेरियल्स की मॉर्फोलॉजी को जो है वो देखना है तो हम इसके थ्रू बहुत इजीली उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड इवन ऑन द स्कूल लेवल अगर हमें स्टूडेंट्स को इसका एक ब्रीफ आइडिया देना है कि माइक्रोस्कोप की वर्किंग कैसे होती है एंड हाउ वी एक्चुअली ऑपरेट इट, तो लाइट माइक्रोस्कोप के बाद दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन टू अपग्रेड स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि हम माइक्रोस्कोप को कैसे यूज कर सकते हैं। तो दीज वर सम ऑफ द एप्लीकेशंस जो इस माइक्रोस्कोप की रहती हैं। एंड इस माइक्रोस्कोप के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओम लास्ट बायोलॉजी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।